आज राजस्थान की बारी है। गजेंद्र सिंह शेखावत, वीडियो दिखाइए गजेंद्र का, बहुत छोटा सा क्लिप है, सवाल बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे सिक्योरिटी लगाने से क्या होगा? सर आपकी सरकार का फेलियर है ये। अब यहाँ पे सिक्योरिटी लगाने से क्या होगा? सर आपकी सरकार का फेलियर है ये। सीधे साफ तौर पर यह कहा जा रहा है गजेंद्र सिंह शेखावत से कि ये आपकी सरकार का फेल्योर है और भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके मंत्रियों के स्वभाव के विपरीत आज गजेंद्र जो है हाथ जोड़ करके और चुपचाप सिर झुकाए खड़े हैं। उनके पास बोलने के लिए जवाब नहीं है, या फिर यूं कह लीजिए कि शायद मानवता मर चुकी है, अंदर का इंसान मर चुका है कि जवाब नहीं दे सकते, स्वीकार नहीं कर सकते। और इन सब में अब तो पूरी मीडिया भी उनके साथ खड़ी है। फिरोज भाई, अभी एक और वीडियो है आपके यहाँ की, दिखाएंगे उसको, लेकिन ये सारी चीजें जो हिंदू मुस्लिम की तरफ ले जाई जा रही है, ये ज्यादा खतरनाक है उस घटना से कहीं। सबसे पहले तो राय साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी भाई बहन शहीद हुए उनको सबको विनम्रता के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस कायराना घटना की मैं भरोसा करता हूं, मैं इसका विरोध करता हूं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से बीजेपी इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम को लेकर के कर रही है, मैं देख रहा था एक अरविंद अग्रवाल है, प्रदेश विशेष आमंत्रित सदस्य हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ के, जिन्होंने कहा है कि नजाकत भाई ने मेरे पूरे परिवार की जान बचाई है। अन्य कई वीडियो भी आए हैं कि वो जो खच्चर वाले थे जिन्होंने अपनी पीठ पे लेकर के कश्मीरी मुसलमानों ने उन लोगों को नीचे उतारा है, अपने घरों में उनको रखा है, खाना पीना खिलाया है। तो वहां एक कश्मीर जो है वो एक पर्यटन स्थल है और उनकी रोजी रोटी इन पर्यटकों से ही चलती है। तो वो कभी भी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी कम्युनिटी के लोग वहां पे आर्थिक व्यवस्था अपनी इन पर्यटकों के माध्यम से कमा रहे हैं। तो वो कभी भी नहीं चाहते कि पर्यटकों को कोई नुकसान हो, जिससे हमारा ये पर्यटक बंद हो और हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो। दूसरी बात, बीजेपी हर जगह लग रही है, जिस तरीके से आपने बताया कि कलकत्ता के अंदर शुभेंदु जी जो एक माँ से एक छोटे बच्चे को छीन करके जबरदस्ती कहलवा रहे हैं कि मुसलमानों ने किया है, ये किया है, तो बीजेपी इस तरीके की हरकत कर रही है और कश्मीरी छात्रों को परेशान किया जा रहा है। हर जगह मैं देख रहा हूँ, कई वीडियो मैंने देखे हैं। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत जी से जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी सरकार का ये फेलियर, तो वो कोई जवाब नहीं दे पाए, इस मुद्दे के ऊपर कोई जवाब ही नहीं दे पाए, क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र के हाथों में वो प्रदेश है, आपकी वहां पे सत्ता है। आपने जब नोटबंदी की थी तब भी आपने ये कहा था कि वहां पे आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी, आतंकवादी कमजोर हो जाएंगे। उसके बाद आपने 370 हटा दी, तो आपने कहा था पूर्णतः आतंकवाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद भी ये इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये यानी कि बंद कर देना, ये कर देना, भाई हमने इतने बड़े राफेल 15,000 करोड़ के इनके इतने राफेल खरीदे, किस लिए खरीदे? ये जल तो पहले भी हमने पुलवामा अटैक जब हुआ था, हमारे जब सैनिक भाई शहीद हुए थे तब भी बंद किया था। उसके बाद किसने चालू किया ये? और सारी चीजें तुमने बंद कर दी। गुजरात का बंदरगाह क्यों बंद नहीं किया? वहां से अभी भी बिजनेस क्यों चल रहा है पाकिस्तान से? वहां के लोगों को पुलवामा अटैक के बाद में क्यों वीजा दिए गए इंडिया आने के? जब हमारे शहीद सैनिकों को उन्होंने शहीद कर दिया तो तब भी उनको वीजा क्यों दिए गए? जल तब से बंद था, तो बीच में चालू किसने किया? तो ये बीजेपी की कथनी और करनी में दोनों में फर्क है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपना विदेशी दौरा रद्द करके भारत आ जाते हैं और बजाय कश्मीर जाने के पहले बिहार के अंदर मीटिंग करते हैं, क्योंकि वहां पे बिहार के अंदर चुनाव है। इस घटना को, यानी कि जिस तरीके से पहले पुलवामा जब अटैक हुआ था, राय साहब आपको ध्यान होगा तो उन्होंने एक चुनावी भाषण में कहा था कि मैं अपने पहले वोटरों से कहना चाहता हूं कि देश के शहीदों के, सैनिकों के सम्मान में पहला वोट बीजेपी को दें। इस तरीके के बयान देकर के अब इन मामलों को यानी कि भुनाना चाहते हैं, जबकि देश के अंदर पूरा देश गमगीन है। पूरे भारत के 140 करोड़ लोग पूरे भारत के गमगीन है, हर तरह से इसका विरोध कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हो, हिंदू, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग इस घटना से परेशान है। उस बीच में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री दोनों हंसी टिटोले कर रहे हैं मंच के ऊपर। एक तरफ मोदी जी चुनावी भाषण दे रहे हैं, नीतीश कुमार साहब के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं जो आपने जिक्र किया, और दूसरी तरफ राजस्थान का एक और वीडियो है, जरा वो भी दिखा दीजिए। जो आपके बहुत चर्चित विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य, वो मस्जिद के अंदर क्या कुछ कर रहे हैं, जरा देख लीजिए। मुझे लगता है दर्शकों को देखना चाहिए कि
एक तरफ मोदी जी का नैरेटिव चल रहा है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव चल रहा है। एक तरफ दिखाइए, वीडियो लाइए स्क्रीन पे। तो एक तरफ मोदी जी को जो है वो आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए बिहार के मधुबनी जाकर के चुनावी रैली करनी पड़ती है। दूसरी तरफ ये जो बाल मुकुंद जैसे लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगवाने के लिए मस्जिद के अंदर जाना पड़ता है। फिरोज, आपको इसकी जानकारी है, क्या कुछ हुआ वहां? बिल्कुल, मैं जयपुर में, मैं राय साहब जयपुर में ही हूँ। रात के टाइम पे ये घटना को अंजाम दिया गया। बाल मुकुंदाचार्य ने जमा मस्जिद झोरी बाजार के अंदर जो एक व्यापार हब है, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर के व्यापार करते हैं, और जयपुर में जो गंगा जमनी तहजीब से जो लोग रह रहे हैं उसको खराब करने का काम रात के अंदर बाल मुकुंद आचार्य ने किया है। पहले भी बिफोर टाइम में भी वो ऐसे कृत्य करता रहा है। इसी बीच में कांग्रेस के जो दो विधायक है, अमीन कागजी और रफीक खान, रात को पहुंचे। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जब वहां पे एकत्रित हुए तो उनको समझाइश की है और यानी कमिश्नरेट में जाकर के बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और इसके खिलाफ यानी कि कार्रवाई करने की मांग की है। अगर नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई की गई तो मुसलमान जो कम्युनिटी है पूरी, उनमें रोष है। मुसलमानों ने कोई उसका यानी समर्थन नहीं किया है। राय साहब, जयपुर के अंदर कोई समर्थन किया हो पाकिस्तान का? मुसलमान खुद कैंडल मार्च लेकर के विरोध के अंदर है इसके अंदर, और उसके बीच में किसी मस्जिद के अंदर जाकर के या मस्जिद के बाहर जाकर के इस तरीके के नारे लगाना ये कहीं भी उचित नहीं है। और रात के अंदर ये यानी जयपुर के, राजस्थान के सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का काम जो बाल मुकुंदाचार्य कर रहे हैं। बीजेपी के अंदर नेताओं का स्तर बहुत ज्यादा स्टेटमेंट के माध्यम से हर आदमी गिरने की अति कर रहा है। हर आदमी चाह रहा है कि मैं किस तरीके से ऊपर आऊं और ऐसे यानी विवादित बयान दूं और ऐसे विवादित काम करूं जिससे गंगा जमनी तहजीब जो है वो खराब हो और मेरे को बीजेपी ऐसा क्रेडिट दे। और इनके एक ऐसे ही मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, नीतीश राणे जी जो मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार के अंदर, रत्नागिरी के जिले के एक तापोली में एक यानी कि सभा थी, उसके अंदर कह रहे खरीदारी करने से पहले धर्म पूछो, हनुमान चालीसा पढ़वाओ तो खरीदारी करो। तो ये देश के अंदर इनके जितने भी नेता हैं वो इस मामले को हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं भारत की जनता को, भारत के 140 करोड़ देशवासियों को जो इस मुद्दे को बिल्कुल नकार रहे हैं। और आदरणीय राहुल गांधी जी इस दौर ऐसे टाइम के अंदर कश्मीर के अंदर जाकर के जो घायल हैं उनसे उनसे पूछताछ कर रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं और वहां का माहौल ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे संवेदनशील कश्मीर के अंदर नहीं जाते। इस सेम घटना मणिपुर के अंदर हुई। मोदी जी मॉरिशस जाते हैं, जो अभिन्न अंग हमारे के अंदर वहां रह रहे हैं उनसे यानी हालचाल नहीं पूछने जाते हैं, सीधे आते हैं और बिहार के अंदर चुनावी रैली को अंजाम देते हैं और वहां पे मंच पे बैठ करके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों हंसी ठटोले करते हैं। देश में उन्हें कोई मतलब नहीं है। ऐसा चाहे हमारे भारतवासी बहन भाइयों की जान जाए, उन्हें सिर्फ चुनाव से मतलब है।